हे जिनेंद्र, हे वीतरागी, हे हितोपदेशी, हे सर्वज्ञ, हे पतितोद्धारक, हे दयानिधान, मैंने जाने अनजाने में मन की दृष्टता और काय की दुष्प्रवृत्ति से जो गलतियाँ की, जो अपराध किए हैं, पूर्वाचार्यों की विधि के अनुसार समस्त कर्मों के क्षय करने के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अनेक भवों से संचित हुए कर्म रूप दोषों की विशुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ एवं एक एक करके अपने समस्त दोषों को आपके समक्ष कहूँगा। पापों के प्रक्षालन के लिए कुछ मिनट का समय देता हूँ। हाँ हाँ मैं दुठी अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। हे भगवान, आलोचना पाठ मैं पढ़ता आया हूँ। मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, अधम हूँ। आपसे क्या छुपाऊँ, क्योंकि आप अपने ज्ञान में सब कुछ देख लेते हैं। मैं दूसरों से पाप छुपाने की कोशिश करता हूँ, किंतु आपसे कुछ नहीं छुपा सकता प्रभु, कुछ नहीं छुपा सकता। हे परमात्मा, मैं राग, द्वेष, हर्ष, विषाद, शोक, भय, स्वप्न आदि के वशीभूत हो परिणामों को संक्लेशित कर प्रमाद से हुए पापों के प्रक्षालन हेतु मैं अपनी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ एवं सभी जीव मुझे क्षमा करें। सब जीवों से मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी के साथ वैर भाव नहीं है। मैं किसको अपना शत्रु मानूं, क्योंकि समय बदलते शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता है। बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय ना जाने। न्याय अन्याय का ध्यान न रख मैंने धन संचय हेतु लोगों को लूटा, उन पर अत्याचार किए, उन्हें धोखा दिया, उनकी आंखों में धूल झोंकी। पैसे के लिए मैंने क्रोध किया, मायाचारी की, कपट किया और न जाने कितने पाप कर मैं पापों में लिप्त हो गया। हाय हाय मैंने दुष्ट कर्म किए, हाय हाय मैंने दुष्ट कर्मों का चिंतन किया और मैंने दुष्ट मर्म भेदी वचन कहे। अब मुझे अपने द्वारा किए कुत्सित कर्मों का बहुत पश्चाताप हो रहा है। मेरा अंतःकरण अत्यंत कलेशित हो रहा है, अर्थात मैं मन वचन काय से किए कुकृत्य कर्मों का पश्चाताप करता हूँ। क्रोध,
जरा सी बात पर इतना क्रोध किया कि मेरे शरीर में कंपन होने लगी, आंखें लाल हो गई, सामने वाला मेरा शत्रु बन गया। प्रभु, मैंने अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली। पाप कर्मों का बंध, शरीर की शक्ति का ह्रास, दुश्मनों की सेना तैयार करने पर भी मैं क्रोध करने से बाज नहीं आता। हर क्रोध के बाद मैं पश्चाताप करता हूँ, कसम खाता हूँ कि दोबारा क्रोध नहीं करूँगा, पर समय आते सब भूल जाता हूँ प्रभु। मान, अभिमान, दुराभिमान, घमंड भी किया, अर्थात मैंने अपने नाम के लिए, शान के लिए लाखों रुपए पानी में बहाए, पर अपने गरीब पड़ोसी से 2 शब्द प्रेम के ना बोल सका। मंदिर में भी भगवान नहीं, अपना सूट बूट ही नजर आता है। दूर दर्शन करता रहा, पर कभी आत्मदर्शन नहीं किया। मेरे अभिमान ने मुझे सच्चाई के सामने झुकने न दिया, स्वयं को सरलता प्रदान ना कर सका प्रभु, नहीं कर सका। मायाचारी, माया के चक्कर में मायाचारी करना प्रारंभ कर दी। चेहरा एक है, पर दिन में कई मुखौटे बदल लेता हूँ। घर में कुछ, ऑफिस में कुछ, मित्र के सामने कुछ, अपना स्वार्थ सिद्ध करता हुआ मैंने सबको खूब धोखा दिया। धर्म ना करने के लिए मैंने कई कई बहाने बनाए, पर मैं ये नहीं जानता था कि इसमें मेरी ही हानि है। मायाचारी करने का परिणाम, मैं त्रियंच गति में पहुंच गया। गिरगिट की तरह रंग बदलने की प्रवृत्ति ने मुझे जानवर बना दिया। लोभ, लालच की दुष्प्रवृत्ति ने मेरे हृदय पे ऐसा डाका डाला कि एक के बाद एक वस्तुओं का लोभ बढ़ता रहा। लोभ पाप का पाप बखाना, नहीं समझी इसकी परिभाषा। परमात्मा के समक्ष प्रार्थना में कुछ न कुछ अवश्य मांग लेता। सच्चे सुख और शांति का उपाय कभी न जाना, न कभी गुरु से पूछा। लोभ ने क्रोध कराया, मान कराया, मायाचारी भी कराई। निंदेरावश शयन कराई, सुपने मधी दोष लगाई, फिर जागी विषवन धायो, नानाविध विष फल खायो। हे प्रभु, जागते हुए तो पाप किया ही, पर सोते सोते स्वप्न में भी पाप का उपार्जन किया। पापों का विषपान कर मैं अपने आप को बड़ा चतुर समझता था। स्वप्न में हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, शील भंग किया, राग रंग देखा, पर पाप का कभी प्रायश्चित नहीं किया। एक दो तीन चौ इंद्रिया, मन रहित सहित जे जीवा, तीन की नहीं करुणा धारी, निर्दय है वे घात विचारी। हे परम पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, हे विमलात्मा, हे पतित पावन, मैंने एक इंद्रिय वृक्ष आदि जीवों को, 2 इंद्रिय लट केचुआ आदि जीवों को, 3 इंद्रिय चींटी खटमल आदि जीवों को, चतुरिंद्रिय मक्खी मच्छर आदि जीवों को, 5 इंद्रिय गाय भैंस कुत्ता घोड़ा आदि जीवों को मारा हो, सताया हो,
पीड़ा दी हो, तो हे प्रभु ये अपराध मेरे क्षम्य हो। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक आदि जीवों की हिंसा की हो, उन्हें निर्दयी बनकर संताप पहुँचाया हो या पहुँचाने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे भगवान ये सारे अपराध मेरे मिथ्या हो। क्षण क्षण, पल पल, हर कदम पर पाप किया। मन से किया, वचन से किया, काया से किया, कराया, कराने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे प्रभु सब अपराध क्षमा हो। मैंने जीवन को पवित्र बनाने हेतु कुछ नियम ग्रहण किए हो, हे प्रभु मैंने उनमें कहीं अतिचार लगाया हो या अनाचार किया हो, तो क्षमा करो और आगे ऐसी शक्ति दो ताकि समस्त नियमों का पालन कर सकूं। हे प्रभु संसार में रहते हुए इष्ट अनिष्ट, पीड़ा, चिंतन और निन्यानबंद के द्वारा मैंने भावों को दुखी कर अपनी आत्मा को संक्लेशित किया हो, हिंसा, झूठ, चोरी करने में तथा परिग्रह आने पर आनंद मनाकर रौद्र ध्यान किया हो, तो हे प्रभु यह अशुभ ध्यान मेरे मिथ्या हो। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 प्रमाद, 15 योग, 25 कषाय, इनमें समरम, समारम, आरम, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत हो। मैंने 108 प्रकार से पापों का आश्रय वे बंद किया है। हे प्रभु सभी पापों का मैं भावपूर्वक पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु ये पाप मेरे मिथ्या हो। हे परमात्मा मेरा वाणी पर संयम नहीं है, इसी कारण मैंने व्यर्थ ही राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा करके व्यर्थ ही पाप का उपार्जन किया है। हे प्रभु अब उसका पश्चाताप करता हूँ और आगे ऐसी शक्ति दो कि वाणी पर संयम पाऊँ। हे प्रभु खोटी आदत, सप्त व्यसन सेवन किए हो, तो हे प्रभु सभी पापों का मैं प्रायश्चित पश्चाताप करता हूँ। यह पाप मेरे मिथ्या हो। रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, झाड़ू लगाने में, व्यापार करने में, धन कमाने में, बोलने चालने में, सोने में, करवट लेने में, 5 इंद्रियों के विषय इच्छा पूर्ति में, जाने अनजाने में, ज्ञात अज्ञात में, हे प्रभु मैंने जो पाप उपार्जन किया वे सभी पाप मेरे मिथ्या हो। मैं अपनी गलतियों की आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, ग्राह करता हूँ एवं कायसुर करता हूँ। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में विराजमान सर्व जिनेंद्रों की वंदना करता हूँ। 3 काल के तीर्थंकरों की वंदना करता हूँ। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की वंदना करता हूँ। सर्व सिद्ध क्षेत्रों, कल्याण क्षेत्रों, अतिशय क्षेत्रों, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैताल्यों की वंदना करता हूँ। सर्व मुनि, आरिका, श्रावक श्राविका की यथा योग्य वंदना करता हूँ। मैंने धर्मात्मा की निंदा की हो, कटुक वचन कहे हो, विनय ना की हो, तो यह अपराध मिथ्या हो। निर्माल्य द्रव्य का उपयोग किया हो, प्रभु पूजा में आलस्य किया हो, यह दोष मेरे क्षम्य हो। टीवी, सीरियल, पिक्चर देखने में जो राग द्वेष करके पाप उपार्जन किया हो, तो यह दोष मेरे मिथ्या हो। हे परमात्मा, हे पतित पावन, मेरा निवेदन है कि सदा शास्त्रों का अभ्यास, सज्जनों की समागम, दूसरों के दोष कहने में मौन रहूं, अपने दोषों को त्यागूं, प्रतिज्ञा पालन की शक्ति प्राप्त हो, इन हाथों से दान भी करता रहूं। जब तक संसार में रहूं
आपकी छत्र छाया मुझ पर तब तक बनी रहे। नमो अरिहंताणम। वर्तमान युग के शासक नायक वर्तमान स्वामी के चरणों में बारंबार नमस्कार। जिनके चरणों में राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र देवेंद्र मानव ऋषि मुनि यति और त्रियंचों का राजा सिंह भी नमस्कार करता है। केवल ज्ञान सूर्य से प्रतापित वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी सब पापों का नाश करने वाले सर्व कार्यों की सिद्धि देने वाले भव समुद्र से तारने वाले रत्नत्रय से अलंकृत ऊर्ध्व मध्य अधोलोक के स्वामी समो शरण में विराजमान अरिहंत देव जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए सभी अरिहंतों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो सिद्धाणम। सिद्धों को नमस्कार हो जिन्होंने कर्मों के समुदाय को नष्ट कर दिया है। आत्मस्वरूप की सिद्धि को प्राप्त करने वाले कृतकृत्य अमूर्तक अत्यंत दैदीप्यमान अंतर्मुखी संपूर्ण लोकाकाश को जानने वाले अष्ट गुणों से सुशोभित तप से सिद्ध संयम से सिद्ध चारित्र से सिद्ध लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्ध परमेष्टि के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो आयर्याणम। आचार्यों को नमस्कार हो जो जिन शासन को प्रकाशित करने के लिए दैदीप्यमान दीपक हैं। गुण रूपी माला से सुशोभित सागर के समान गंभीर आकाश के समान विशाल गंभीर महाविवेकी शिष्यों की शिक्षा एवं प्रायश्चित देने में कुशल आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से रहित धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में लीन 36 मूल गुणों के धारी आचार्यों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो विचायणम। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। अवधि ज्ञानी उत्तम ज्ञानी जिनके वचनों की रचना से अज्ञान अंधेरा पलायन कर जाता है। मिथ्या दृष्टियों का अभिमान शीशे की तरह चूर चूर हो जाता है। संघ के समस्त मुनियों को शिक्षा देने में कुशल 25 मूल गुण के धारी आगम सिद्धांत के वेता ज्ञान स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करने वाले उपाध्यायों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो लोए सव्य साहुणम। लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ज्ञान ध्यान तप में लीन 12 तपों के द्वारा निरंतर कर्मों को जलाने वाले दर्शन ज्ञान तप रूपी नेत्रों को धारण करने वाले आडंबर रहित चंद्र के समान शीतल सूर्य के समान तेजस्वी संसार की आशा से रहित 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे पतितोद्धारक, हे कर्म विजेता, हे मुक्ति के धनी, मैं अनादिकाल से निगोद की गोद में पड़ा रहा। 4 गति 84 लाख योनि में घूमते घूमते परेशान हो गया। प्रभु, मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे खेल के मैदान में फुटबॉल की होती है। सारी जिंदगी पैरों की ठोकर खाती बीत जाती है। फिर कहीं और जन्म लेता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ। इस चक्र में घूमते घूमते न जाने कितना काल व्यतीत हो गया। अब तक मुझे सच्ची राह दिखाने वाला कोई नहीं मिला प्रभु, कोई नहीं मिला। पाप कर्मों से जब नरक में जाकर गिरा तो वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हजारों बिच्छुओं ने मुझे एक साथ डस लिया हो।
मैं गेंद की तरह ऊपर की ओर उछला, फिर धड़ाम से नीचे गिरा, फिर उछला, फिर गिरा। घोर कष्ट, असहनीय पीड़ा, हे भगवान, मैं ये कहाँ आ गया हूँ? ये इतनी तेज दुर्गंध कहाँ से आ रही है? मेरा दम घुटा जा रहा है। हाय, मैं कितना सेंट लगाता था, अब ये बदबू तो असहनीय है। ये मिट्टी मुझे डंक मार रही है। याद आया, मनुष्य अवस्था में कालीनों पर चला करता था, गाड़ी में सैर किया करता था, पर प्रभु भूल कर भी तुम्हारे दरवाजे पर माथा टेकने कभी नहीं आया। ये उसी का परिणाम है। प्रभु, नरक में भूख इतनी लगी कि तीनों लोकों का अनाज मिल जाए, पर एक दाना भी नहीं मिला। पानी पानी चिल्लाता रहा। प्यास की तीव्र वेदना से प्राण कंठ में आ गए, लेकिन प्राण नहीं निकले। मैं तड़पता रहा भगवान, एक बूंद पानी भी नहीं मिली। पत्नी, बच्चे, माँ, कोई भी तो नजर नहीं आ रहा। मैंने पुकारा, आवाज दी, पर निराश। अरे, मैंने इनके लिए कौन सा पाप नहीं किया प्रभु, और आज कोई काम नहीं आ रहा? क्या नरकों की पीड़ा मुझे अकेले सहन करनी होगी? नहीं प्रभु, बचाओ, बचाओ। लंबे समय पश्चात वहाँ से निकला तो त्रियंच गति में आया। वहाँ गाय, बैल, गधा, ऊँट बना तो दिन रात बोझा ढोया, पर पेट भर चारा पानी भी नहीं मिला। जरा भी धीरे चलने पर डंडे की मार खाता। क्या कहूँ अपने दुखों की कहानी प्रभु। गले में रस्सी बांध खूंटे से बांधा, आना जाना घूमना फिरना बंद हो गया। बंदे बंदे घुटन होती, क्रोध आता, पर कुछ नहीं कर सका प्रभु, कुछ नहीं कर सका। आंखों से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कष्ट भोगता रहा और कर्मों को याद करता रहा। खरगोश की पर्याय में था तो मेरी सुंदर खाल के दीवानों के लिए जीते जी मेरी खाल उतार ली गई। पानी में मछली का जीवन पाया तो रसना इंद्रिय स्वाद प्रेमियों ने जाल में फांसी। पानी से निकली मैं तड़पती रही, पर उन्हें दया नहीं आई। कोमल सुंदर हिरण हुआ तो शिकारियों ने सुंदर खाल से मोहित हो तीर से निशाना लगा मुझे मौत के घाट उतार दिया। तड़पते तड़पते मेरी मृत्यु हो गई। गाय की पर्याय में मेरे ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डालकर मेरी चमड़ी खींची गई। सारे शरीर से खून के फव्वारे छूट पड़े। अपनी आंखों से अपनी दुर्दशा देखता रहा और नरक जैसी पीड़ा को प्रभु भोगता रहा। जब नरक एवं त्रियंच गति में था तो वहाँ की कष्ट असहनीय थे। तब मैंने कसमें खाई थी, प्रभु एक बार, बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं रत्नत्रय धारण करूँगा, संयम लूँगा, पूजा करूँगा, जाप करूँगा एवं सदाचार से रहूँगा। पर कुछ नहीं किया प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया। आपके दर पर थोड़ी सी प्रार्थना की थी। दर्शन के भिखारी को प्रभु अब न सजा देना, करीमों का सताया हूँ प्रभु अब न सजा देना, कर्मों की मारी सही अभी और
दरे दरे जा कर भटका, अब तेरी शरण लही, अब तेरी शरण लही। कर्मों की ये कड़ियाँ, जन्मों की ये घड़ियाँ, प्रभु अब न बढ़ा देना, प्रभु अब न बढ़ा देना। प्रभु, मैंने प्रार्थना की और आपने सुनकर मुझे मनुष्य पर्याय दे दी। फिर मनुष्य गति प्राप्त करने माँ के गर्भ में 9 माह तक उल्टा लटका रहा, हाथ पैर भी न हिला सका। माँ चरपरा स्वादिष्ट भोजन करती तो मेरे सारे बदन में दहा उत्पन्न हो जाती, मैं तड़पता रह जाता। भगवान, जन्म के समय की पीड़ा को इस मुख से नहीं कह सकता। बचपन मैंने खेलने में खो दिया, पीठ पर पुस्तकों का बोझ और माता पिता की डांट ने मेरा बचपन दुखी कर दिया। धीरे धीरे जवानी आई, प्रवृत्तियां इंद्रिय भोगों की ओर चली गई, दृष्टि में विकार आ गया। मन प्रति समय न जाने कितना भोगों का कचरा एकत्र करता, जिससे आत्मा दूषित होती रही। कषायों की तीव्रता बढ़ती रही। पाप, ईर्ष्या, द्वेष एवं चिंता के बोझ से वर्तमान और भविष्य दोनों दुखद बना लिया। माता पिता ने शादी की तो क्या हुआ प्रभु? नई नई समस्याओं का जन्म हुआ, चिंताएं बढ़ने लगी। गृहस्थी में ऐसा फंसा कि धर्म कर्म सभी भूलकर परिवार में ही उलझा रहा। धीरे धीरे बुढ़ापे का आगमन हुआ। बुढ़ापा, हाय बुढ़ापा, बीमारी का न्योता। हाथ पैर चलते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, रोटी भी पचती नहीं। प्रभु, बच्चों ने इज्जत करना बंद कर दिया। दुकान में जाने पर कहते हैं कि पिताजी घर पर रहा करो। तुम्हारी शक्ल देखकर ग्राहक लौट जाते हैं। हाय प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं? जिसके लिए मैंने रात दिन एक कर मेहनत की, पैसा कमाया, सारा धन रख लिया और बाद में वही झिड़कियां दे रहा है। हे परमात्मा, हे विमलात्मा, हे पतित पावन, हे करुणा के सागर, अब तुम्हारा ही सहारा है। अपने चरणों में मुझे स्थान दो। तुम्हारा जाप करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, पापों से बचकर रहूँगा, कषायों से दूर रहने का प्रयास करूँगा, धर्माचरण में अपना शुभ समय व्यतीत करूँगा। धर्म की शुभ भावनाओं के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, किंतु स्वर्ग की सुंदरता और मदहोशी के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। सर्वांग सुंदर देवियाँ और वहाँ की विभूति प्राप्त कर धर्म भूल भोगों में आसक्त हो गया। लाखों वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए जैसे एक क्षण हो। गले में पड़ी माला मुरझाई तो मृत्यु को निकट देख रोया, चिल्लाया, बिलखा, तड़पा कि हे देवेंद्र, मुझे यहाँ से जाने न दो, रोक लो। लेकिन काल चक्र के आगे किसी का वश नहीं चलता। वहाँ से निकलकर मैं एक इंद्रिय स्थावर में चला गया और फिर से चतुर्गति में भ्रमण करना प्रारंभ कर उनके कष्टों को भोगने लगा। हे परमात्मा, मैंने हाथों में आई पारस मणि को सागर में डाल दिया। प्रभु, समय की कीमत ना करने वालों की यही गति होती है। हे भगवान,
मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, आपके चरण शरण में पड़ा हूँ। अब चाहो मुझे अपनाओ या ठुकराओ, प्रभु इस संसार से, मोह माया के जाल से दुखी हो गया हूँ, विरक्त हो गया हूँ। प्रभु मुक्त करो नाथ, मुझे मुक्त करो। पाप और कषाय रूपी नागिन मेरे आत्मा को प्रतिपल डस रही है, अब सहन नहीं होता। विभु छुटकारा दिलाओ, मेरी आंखें आपके दर्शन किया करेंगी, ये हाथ पूजा और जाप किया करेंगे, ये मेरे पैर तीर्थ यात्रा को तत्पर हो रहे हैं, मेरे शरीर का रोम रोम आपकी सेवा के लिए उद्यत हो रहा है। आपकी करुणा का सहारा चाहिए, आपकी दया दृष्टि चाहिए, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, कुछ नहीं कर सकता। अरे बोलते क्यों नहीं भगवान, क्या आप मुझसे रूठ गए हो? आप गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगा भगवान। आप क्षमा सागर कहलाते हो, दया के भंडार कहलाते हो, फिर मुझ भक्त पर क्यों कठोरता दिखलाते हो? क्यों मेरा दिल दुखाते हो भगवान? मुझे अज्ञानी छोटा बालक समझकर क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्रतिक्रमण करते हुए मुझ अज्ञानी से अज्ञानता में कोई गलती हुई हो, अथवा मैंने शरीर को हिलाया हो, डुलाया हो, दृष्टि को गतिमान किया हो, खांसने में, छींकने में, जम्हाई लेने में, मन की अस्थिरता से यदि मैंने कोई दोष लगाए हो, तो प्रभु आप कृपावंत हैं, महिमावंत हैं, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिन गुण रूप अचल संपत्ति की प्राप्ति हो, इस भावना से पंच परमेष्टि परमात्मा के चरणों की अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ एवं बारंबार नमस्कार, 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 9 बार नमोकार। तीन बार ओंकार की ध्वनि, एक बार हम, एक बार आप। अपने हाथों को मलते हुए अपनी आँखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आँखें खोलेंगे। हमारे सामने 3 लोक के नाथ, 1000 श्रीमणि सूरतनाथ भगवान विराजमान हैं, उनको नमस्कार करेंगे। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। भाव पूर्वक माता जी को वंदामी करेंगे। हे माता जी वंदामी, हे माता जी वंदामी, हे माता जी वंदामी। आपस में हंसते हुए, कसते हुए, मुस्कुराते हुए आपस में